प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम स्थानीय पवन इन लोकल विंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने सामयिक पवनों के बारे में यानी मौसमी पवनों के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय पवन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्थानीय पवन तापमान एवं वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। इनका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलता है, यानी स्थान विशेष पर जो तापमान और वायुदाब होता है उनमें अंतर के कारण ये पवनें उत्पन्न होती है और इनका प्रभाव भी बहुत ही सीमित क्षेत्रों में होता है। और ये दो प्रकार की होती है, गर्म पवन होती है और ठंडी पवनें होती है। तो पहले हम गर्म पवनों या गर्म हवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली जो हम पढ़ते हैं फोन, ये बसंत ऋतु या पतझड़ जिसे हम कहते हैं ऋतु में चलने वाली तेज झोंके वाली गर्म शुष्क पवन है। यह हवा दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर चढ़ती है, वर्षा करने के पश्चात आल्प्स के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है और नीचे उतरते समय पर्वतीय ढाल और हवा के घर्षण होने से ये काफ़ी गर्म हो जाती है। और ये हवाएं फ्रांस एवं इटली आदि देशों में प्रवाहित होती है। इसका जो तापमान है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में जमी बर्फ़ को पिघला देती है, जिससे वहाँ चारागाहों का विकास होता है और अंगूर की कृषि के लिए भी लाभदायक होती है, क्योंकि इन हवाओं के चलने से अंगूर शीघ्र ही पक जाते हैं। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। दूसरी पवन है चिनूक। चिनूक शब्द का सामान्य अर्थ होता है हिम भक्षिणी, यानी कि जो हिम को पिघला देती है, इसलिए इसे हम हिम भक्षिणी भी कहते हैं। ये हवा मुख्य रूप से रॉकी पर्वतीय ढालों के सहारे चलती है। ये गर्म व शुष्क हवा है, जिसे यूएसए व कनाडा में चिनूक कहते हैं। ये मुख्य रूप से शीतकाल में चलती है। अमेरिका एवं कनाडा में ये पवन रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। तो मैंने पहले जैसे भी बताया था कि जैसी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो घर्षण क्रिया के कारण इन हवाओं का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ़ पिघलने लगता है। ये पवन रॉकी के पूर्व भाग में स्थित चारागाहों को हिम के प्रभाव से मुक्त रखती है, जिससे अच्छे चारागाहों का विकास होता है। अगली हम पवन देखते हैं हर्माटन। ये पश्चिमी अफ्रीका यानी जो सहारा जो मरुस्थल है उसके पश्चिमी भाग से अर्थात मरुस्थल से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म व अति शुष्क हवा है। ये तेज़ रफ्तार वाली और धूल से भरी हुई वायु है। इस वायु को डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये वायु सहारा मरुस्थल से घिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती हैं। यानी कि ये हवा उष्ण व शुष्क होने के कारण जैसे ही गिनी तट पर आती है तो वहाँ की अत्यधिक जो आर्द्रता होती है उसको समाप्त कर देती है, जिससे वो मौसम है जो सुहाना हो जाता है। इसलिए उन लोगों के लिए एक आरामदायक मौसम बनता है, इसलिए उसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। लेकिन ये पवन जो सहारा या परत लिखा हुआ है इसको आप करेक्ट करें, ये पवन है पढ़े पवन है जो सहारा की मरुभूमि में ये ऊँट के काफ़िलों के लिए काफ़ी कष्टदायी होती है। जब सहारा के मरुस्थल में बहुत बड़े बड़े ऊँटों के झुंड चलते हैं जिन्हें हम काफ़िले कहते हैं, और तो ये जब हवाएं चलती है तो उनके साथ उड़ने वाली जो रेत है वो ऊँटों के आँखों में घुसती है। इस कारण से उनके लिए काफ़ी कष्टदायक साबित होती है। अगली जो हवा आती है सिरको। ये सारा मरुस्थल से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर से चलकर इटली, स्पेन आदि देशों में प्रवेश करती हैं। ये एक गर्म वायु है और ये जब हवाएं चलती है तो अपने साथ बालू के कणों को लेकर उड़ती है, और उन बालू के जो कण होते हैं उनमें लाल जो रेत होती है उनकी मात्रा अधिक होती है। जब ये भूमध्य सागर को पार करती है उससे वो नमी प्राप्त कर लेती है, और इटली में जाकर जब ये बारिश करती है तो इन जो बालू या रेत कणों के जो लाल रेत कण होते हैं इनके कारण वर्षा की बूंदों का रंग भी लाल हो जाता है। इस तरह की जो वर्षा इटली में होती है तो उसे रक्त वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है।
इस वायु को आसपास के देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली, स्पेन में लेवेज, मेडीरा व कनारी में लेस्ट, अरब रेगिस्तान में सिमुम के नाम से जाना जाता है। लू उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में मई एवं जून में प्रवाहित होने वाली ये हवा काफ़ी गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे हम लू कहते हैं, और इसे मैदानी भागों में ताप लहरी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ठंडी हवाएं। इनमें पहली जो हवा है मिस्ट्रल है, जो फ्रांस व आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर बहती है, और ये ठंडी व शुष्क हवा है जो तीव्र गति से चलती है। इस हवा के कारण उन क्षेत्रों का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है जो फसलों के लिए हानिकारक होती हैं। बोरा ये मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली शुष्क व अत्यंत ठंडी हवा है, और ये जो हवा है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। बिलजाड़ ये वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सरल एवं हिमकणों से युक्त होती है, यानी जो हिमकण होते हैं इनमें हवा में हिमकणों की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये इस पवन को साइबेरिया में बुरान कहते हैं व अमेरिका में नॉर्दर्न कहते हैं। तो ये पवन साइबेरिया व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हैं। धन्यवाद।